हम पति का सबके ऊपर डिपेंड थे, पहले सास ससुर के डिपेंड थे, फिर पति के ऊपर रहे कि अब ये देंगे जब भी हमारे पास सब कुछ होगा। मैं कह रही थी सब भैया, मुझे शादी से पहले मशीन चलाना तो बहुत दूर की बात, बटन लगाना भी नहीं आते थे, बटन कैसे लगते शर्ट में, कि बटन टूट जाता है कैसे टांगते, वो भी समझ में नहीं आता था मुझे। तो हमारी देरानी जेठानी कहती है अरे वो तो वहाँ जाती है, मतलब काम करती है, ऐसा कहते हैं भैया समाज में, घरों में ही कहने लगते हैं काम ऐसा, मतलब कहते हैं। ये बात मैंने भी सुनी है, जब मैं बाहर निकली ना तो ये बातें मुझे सुनने को मिली है। मेरा नाम पूजा साहू है, मैं छोले से आती हूँ। मेरे भाइयों को पसंद नहीं था, लेकिन मैंने करा यहाँ पे कि सीखने जाती हूँ। उनको अभी भी ये नहीं पता मैं यहाँ काम करती हूँ। वो सोचती कुछ ना कुछ कोर्स कर रही होगी, सीख रही होगी। सास ससुर नहीं जान देते, हमारे यहाँ नहीं जाते, बहुएं घर का काम करती हैं, होता है ऐसा। मेरे घर भी ऐसा है। मेरी भाभी पहले जॉब करती थी, अब शादी के बाद नहीं करती, हमारे यहाँ परमिशन नहीं है इसलिए। मेरा नाम पूजा आयंगर है और मैं चेयरपर्सन हूँ महाशक्ति सेवा केंद्र की। महाशक्ति सेवा केंद्र का जो थॉट था वो गैस ट्रेजेडी के टाइम पे उसका इंसेप्शन हुआ था। गैस ट्रेजेडी के टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे लेडीज़ थे, फैमिलीज़ थी, जिनमें अराउंड 2000 लोगों की एक ही रात में डेथ हो गई थी। एंड उस टाइम जो मेरी मदर थी मिसेस इंदिरा आयंगर, वो बहुत ही एक्टिव सोशल वर्कर थी और उन्होंने यूनियन कार्बाइड से और आसपास के जितने भी जगहें थी वहाँ से लोगों को उठा के हॉस्पिटल्स में भी पहुँचाया था। और वो इस एरिया में बहुत एक्टिवली काम कर रही थी, जो कि यूनियन कार्बाइड के बहुत पास है। गैस ट्रेजिडी के बाद 92 यहाँ पे दंगा हुआ था, उसके 93 में हाँ ये सेंटर हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिला था। इसकी ऑनर जब उस समय इंदिरा आयंगर मैडम थी, जो इनने बहुत महिलाओं के लिए इनने बहुत काम करा है, पीड़ित जो लोग थे उनके लिए बहुत हेल्प करी है। तो उस समय महिलाओं के पास और घर में बहुत समस्याएं थी लेडीज़ों की, तो ये सेंटर उसी वजह से खुला गया है कि महिलाओं को कुछ रोज़गार मिल जाए, कुछ सीख ले, घर में काम कर ले, इसलिए सेंटर। मैं सिर्फ इससे 5 साल पहले जुड़ी हूँ, लेकिन जो हमारे फाउंडर्स थे उनको इस एरिया में जो मेल मेंबर्स हैं उनको कन्विंस करने में काफ़ी सारी उनको मीटिंग्स लगी, काफ़ी सारा उन्होंने डोर टू डोर कैंपेनिंग करी ताकि वो अपनी लेडीज़ को बाहर निकालें और उनको ये बताएं कि भाई आपकी महिलाएं भी जो हैं घर की सिर्फ घर के काम के लिए नहीं है, उनमें भी ये पोटेंशियल है कि वो आगे आके कुछ काम कर सकें। अब जैसे वो लेडीज है बेचारी, जो जिसके आदमी देखो आजकल कितने खाने पीने वाला आदमी अगल ही रहता है, वो लेडीज कुछ नहीं कर पाती, घर में दिक्कत आती है उसको, पी के मतलब अपनी औरतों को मारना या कुछ नहीं करने देना उनको, न सपोर्ट, ना खुद करना ना दूसरों को करने देना। सब चीज़ से तरस गए थे लॉकडाउन में, पैसों से भी, सब चीज़ से। लॉकडाउन में तो बहुत बुरे हाल थे। दूसरे में ज़्यादा खराब स्थिति हो गई थी, पहले में तो ठीक ठाक रहा, पैसा था तो इतना दिक्कत नहीं आई, पर दूसरा जो लॉकडाउन लगा था ना उसमें ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। कोरोना में हम लोगों को इनोवेट करने का बहुत अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि अब सेंटर बंद हो गया था, लेडीज़ घर पे थी, तो हम लोग को लगा कि कुछ हमें ऐसा करना चाहिए ताकि रोज़गार चलता रहे, क्योंकि उनके जितने भी हस्बैंड्स थे सब डेली वेजर्स थे, तो उनका काम, कोई पेंटर था, कोई इलेक्ट्रिशियन था, तो उनका काम बंद हो गया था। तो हम लोग ने सोचा कि क्या हम ऐसा काम कर सकते हैं ताकि लेडीज़ के थ्रू उनको रोज़गार मिले। और सब लोग बैठे रहे, पर हमने मास्क बनाए, सब घर में बैठे थे पर हमारी मशीनें चालू थी, और वो भी हम घर ले जाके मास्क बनाते थे। अब मतलब हम लोग नहीं बैठे बिल्कुल लॉकडाउन में। मतलब लॉकडाउन के साथ सब बंद था, किसी के पास कोई रोजगार नहीं था, मगर इनके पास रोजगार था। पहले हम लोग सिर्फ लाइवलीहुड पे फोकस कर रहे थे, बट ड्यूरिंग कोविड वी रियलाइज्ड कि हम लोगों को कुछ सस्टेनेबल लाइवलीहुड की तरफ जाना चाहिए।
तो और एनवायरनमेंट भी हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हम लोग ने रियलाइज़ किया। तो माय मेन एम वाज कि कैसे हम लाइवलीहुड और एनवायरनमेंट दोनों को कनेक्ट कर सके। फिर भैया ने कही अपन प्लास्टिक का काम करेंगे शोभा। फिर हमने पन्नी मंगवाई घर घर से, सबके घर घर से। फिर हमने कहा पन्नी मंगवाई, फिर हमने काटी, पन्नी काट के फिर भैया ने हमें बताया कि ऐसे ऐसे डालो पन्नी की अपन चिटाई बनाएंगे। जहाँ तक की कोशिश है मैं करती हूँ कि मुझसे हो जाए, जहाँ तक की कोशिश है मैं और आंटी करते हैं। और जहाँ तक फिर बस के लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा तो फिर मैं भैया को बुलाती हूँ कि भैया मैंने बहुत कोशिश कर ली, अब मेरी कोशिश नाकाम है, अब आप चलो। और बाकी उसमें कुछ नहीं है, ऐसा कठिनाई कुछ नहीं, बस यही कटाई है धागे टूटना, उसके धागे ना टूटना चाहिए बस। तो फिर भैया आते हैं, फिर भैया देखते पूरा सिस्टम कि कहाँ से कहाँ टूटा है। फिर हमारी गलती होती तो हमें बताते भी है कि आपने यहाँ गलत करा है इसलिए धागे टूटे। यहाँ पे ये एलिफेंट भी बनता है। ये पूरा वेस्ट जो फैब्रिक के कुछ फैब्रिक्स बच जाते हैं उन सबसे ये पूरा पैच वर्क हुआ है, सब जगह अलग अलग फैब्रिक भी यूज़ हुआ है। तो ये एलिफेंट है, स्वेचेस में कट करके देन ये बैग स्टिच करते हैं। ऐसे कई तरीके के अलग अलग डिज़ाइन में बैग्स भी बनते हैं। बहुत सी चीज़ों का नॉलेज हुआ मैं यहाँ से, जब से ये सब यहाँ जुड़ी हूँ, जब से मुझे बहुत चीज़ों का नॉलेज हुआ है। नहीं तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम था घर में, बस यही था खाना बनाना, खाना, सोना, बस उसके अलावा कुछ मालूम नहीं था। कल इतना ही पता था, खाना बनाना, खाना और सोना। इनके जीवन में मैं सबसे पहला तो ये बदलाव देखती हूँ कि उनमें कॉन्फिडेंस बहुत आ गया है। क्योंकि एक जब आप लाइवलीहुड किसी को देते हैं और उनका इनकम बढ़ता है तो देन उनका एक वॉइस इन द फैमिली हो जाता है। वो अपना ओपिनियन दे सकती हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में बात कर सकती हैं, अपने हेल्थ के बारे में बात कर सकती हैं। उनको यहाँ पे हम लोग अलग अलग वर्कशॉप्स दिलाते हैं हेल्थ के बारे में, लीगल राइट्स के बारे में, एजुकेशन के बारे में, जिसमें उनमें ये कॉन्फिडेंस आता है कि वो एज कम्युनिटी चेंज मेकर्स वो बन गई हैं। और ये आईसीटी सेंटर इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। यहाँ पे वुमेन्स को प्रमोट किया जा रहा है कि वो आगे बढ़ सकती है, इनकी एज लिमिट नहीं है, वो इस सोसाइटी में अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती हैं, अपना एक अलग ही लेवल बना सकती हैं, स्टेटस बना सकती हैं। वुमेन्स को ज़रूरत नहीं है किसी के आइडेंटिटी की, वो खुद अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर सकती हैं। दो मुद्दों पे काम करना है, एक लेडीज़ को आगे लेके आना है, उनके इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड जब तक वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं होंगी वो अपने बच्चों को उस तरीके से बड़ा नहीं कर पाएंगी। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार आप एक लेडी को सिखाते हैं तो एक पूरी फैमिली सीखती है। ये मेरा मेन हमेशा से मैंने इस बात को अपने लाइफ में रखा है कि किस तरह से ये वुमेन्स बच्चे से बूढ़ी हो जाती है, सबके लिए सब कुछ करती है पर उसके लिए कोई कुछ है ही नहीं, बट उसको बढ़ने के लिए एक मौका दिया जाता है और वो बढ़ भी सकती है। बट हमने नीचे के पोर्शन में बताया है कि किस तरह से एक मैन जो पूरी तरह से वुमेन पे डिपेंड होता है, बस उसके बाद भी वो वुमेन को बहुत ज़्यादा परेशान करके रखता है। वो ये सोचता है कि वो उसके अंदर बस दबी रहे, बट वो ये भूल जाता है कि जिस दिन वुमेन उसकी लाइफ से चली जाएगी शायद उसकी लाइफ ख़त्म हो सकती है।